अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गाइस। लेकर आया हूँ एक ट्रांसलेशन और एक स्टोरी जिसमें हम सीखने वाले हैं वोकेबलरीज एंड ग्रामर। तो गाइस स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस स्टोरी का टाइटल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमारा स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द चेयर। द लायन मतलब शेर, लायन आपको सबको ही पता होगा। एंड और द चेयर हम कहते हैं कुर्सी को। ये भी आप लोग को इसका पता ही होगा। तो एक कुर्सी और एक शेर के दरमियान कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है एक दफा की बात है या एक दफा का जिक्र है। देयर हमारा डमी सब्जेक्ट है, इसकी मीनिंग नहीं होती है। इसकी हम मीनिंग यूं नहीं लेंगे कि वहां पर। देयर एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो एक दफा की बात है। देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। वॉज जो है पास्ट की बात कर रहा है, था, ठीक है। और लायन जो है ये बात कर रहा है एग्जिस्टेंस की, मतलब मौजूदगी की, ठीक है। तो देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। हु जिसने, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। हु जिसने या जो इसके मीनिंग्स होते हैं। तो जो रूल्ड, रूल क्या मतलब हुकूमत करना, उस जगह को चलाना। तो जो के हुकूमत करता था। द जंगल मतलब जंगल के अंदर। ही मेड एवरीवन अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डराना। और मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है। और एवरीवन हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा मेड एवरीवन अफ्रेड, ये हमारा है कॉजेटिव। तो ही मेड एवरीवन अफ्रेड, वो डराता था, ठीक है। वो डराता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज वो जो था बिग बड़ा था। एंड और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी था। तो इसलिए वो डराता था। वन डे एक दिन। द किंग जो बादशाह है, ऑफ द सिटी शहर का, केम टू विजिट वो आया। केम टू विजिट मतलब शहर में आना, ठीक है। शहर में नहीं आना, मतलब केम टू विजिट वो विजिट पर आया। द जंगल के, जो जंगल के विजिट पर एक दिन जो है जो शहर का बादशाह था वो आया। द लायन जो शेर है, सॉ उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, इसका मतलब होता है देखना। दैट उसने क्या देखा, दैट के, ये भी जो दैट है जिसकी मतलब के है उस वो ये भी हमारा रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। तो दैट के द किंग जो बादशाह है, वॉस सिटिंग वो बैठा है। वॉस के बाद हमारी जेरेंट फॉर्म है, सिट के साथ आईएनजी है, सिटिंग। ये हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। जो बादशाह है वो बैठा है वो बैठा है ऑन अ चेयर, कुर्सी के ऊपर। प्लेस, प्लेस यहाँ पर है रखना, इसका मतलब होता है रखना। जो कि रखी हुई है कुर्सी ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप मतलब ऊंचाई पर, ठीक है। ऊंचाई जो होती है सबसे ऊपर वाली जगह, वहां पर एन एलिफेंट मतलब एक हाथी की ऊंचाई पर, मतलब हाथी के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है, प्लेस की हुई है। दिस गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। तो ये जो चीज है कुर्सी, कुर्सी का रखा होना, इसने एक आइडिया दिया। द लायन मतलब शेर को। दिस गेव द लायन, इसने दिया शेर को एन आइडिया, मतलब एक ख्याल आया शेर के अंदर। एक ख्याल आया। जो किंग है जो कुर्सी पर बैठा था हाथी की, उसको देख कर क्या हुआ, शेर के पास एक ख्याल आया। दिस गेव द लायन एन आइडिया। क्या ख्याल आया, टू हैव। हैव का मतलब होता है होना, पोजेशन है कि उसकी भी हो हिज ऑन चेयर, मतलब उसकी भी खुद की एक कुर्सी होनी चाहिए। ऑन मतलब खुद की। ही टोल्ड उसने कहा, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। उसने कहा ऑल द एनिमल्स सारे जानवरों को, इन द जंगल जो जंगल के अंदर है, सारे जानवरों को कहा टू मेक के वो बनाए। टू मेक, मेक मतलब बनाना। अ चेयर मतलब एक कुर्सी बनाए। फॉर हिम उसके लिए, मतलब शेर के लिए। ऑन टॉप ऑफ जो कि रखी हो, जो कि ऊंचाई पर हो। एन एलिफेंट मतलब जो हाथी है
उसके ऊपर एक कुर्सी बनाए। शेर के लिए उसने सारे जानवर जो है जंगल के, उनसे कहा। द क्विकली, दे क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से, दे मतलब वो बहुत सारे कौन, जानवर जो हैं। तो दे क्विकली, उन्होंने तेजी से, मेड बनाई, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, बनाई द चेयर कुर्सी। द लायन जो शेर है, जंप ऑन, उसने क्या किया, छलांग लगा दी। जंप ऑन का मतलब छलांग लगाना है, मतलब छलांग लगाकर ऊंचाई पर बैठना, जैसे ऊंचाई पर बैठते हैं छलांग लगाकर बैठते हैं। तो जो शेर है उसने जंप ऑन किया, छलांग लगाई द चेयर कुर्सी के ऊपर, चेयर मतलब कुर्सी। ऑन द एलिफेंट्स बैक, बैक मतलब पीछे, और ये हमारा अपोस्ट्रोफी है, पोजेशन की बात करता है, का की के, ठीक है। तो द लायन जंप ऑन द चेयर ऑन द एलिफेंट्स बैक, तो छलांग लगाई लायन ने मतलब शेर ने कुर्सी के ऊपर जो कि एलिफेंट्स बैक, जो के हाथी के बैक, पीछे की तरफ जो रखी थी उसके ऊपर। बट लेकिन फिर क्या हुआ, when जब द एलिफेंट जो हाथी है, स्टार्टेड चलना, वॉकिंग मतलब चलना, स्टार्ट मतलब शुरू होना, तब वो शुरू किया उसने चलना, द चेयर, दो चेयर है जो कुर्सी है, शुक, शुक का मतलब होता है हिलना, ठीक है, शुक मतलब जो हिलती जुलती है ना। तो जो कुर्सी है वो उसने हिलना शुरू किया, वो हिलना शुरू हो गई। एंड और द लायन जो शेर है, फेल डाउन, वो गिर गया, फेल डाउन का मतलब होता है गिर पड़ा या गिर जाना, तो वो गिर गया, विथ के साथ, मतलब के साथ, अ लाउड नॉइस मतलब एक तेज आवाज के साथ वो गिर गया, चाहे वो गिरेगा तो उसकी तेज आवाज निकलेगी, तो वो तेज आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। द लायन जो शेर है, हर्ट, हर्ट मतलब होता है चोट, मतलब दिल को चोट फूटना या किसी भी किस्म की चोट लगना आपको ना। तो जो लायन है, शेर है, वो हर्ट फील किया, उन्हें चोट लगी उसको, हिज लैक, उसके पांव के ऊपर उसे चोट लगी। एंड स्टूड अप, और वो खड़ा हो गया। स्टूड अप मतलब खड़ा हो जाना, सेइंग कहते हुए, मतलब कहने लगा वो खड़े होने के बाद, इट इज बेटर, ये हमारा इट इज है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में इट्स पढ़ते हैं। इट इज बेटर टू वॉक ऑन माई ऑन फीट, ऑन फीट मतलब खुद के पाँव, वॉक मतलब चलना, और इट इज बेटर मतलब ये अच्छा होता। तो उसकी पूरी मीनिंग होगी, इट्स बेटर टू वॉक ऑन माई ऑन फीट, कहने लगा कि अपने पैरों से, अपने पैरों पर चलना ये बेहतर था, बजाय कि वो कुर्सी पर बैठा और गिर गया। तो इट्स बेटर टू वॉक ऑन माई फीट, ये फ्रेज याद कर लें कि अपने पैरों पर चलना बेहतर है। मोरल लेसन, गाड़ी का जो कहानी का जो हमारा जो लेसन है उससे हमने क्या सीखा, मॉरल लेसन, इसका मतलब ये होता है सबक क्या लिया हमने इस कहानी से। देखते हैं क्या सबक लिया। एवरीवन, हर कोई, हर इंसान, शुड होना चाहिए, हमारा क्या है, शुड जो है मॉडल वर्ब है, मतलब कोई सजेशन एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं। तो एवरीवन शुड, हर एक को चाहिए, स्टिक टू, कि वो स्टिक रहे, मतलब किसी भी चीज पर स्टिक रहे, जमा रहे, व्हाट दे आर गुड एट, जिसमें वो अच्छा है, गुड है, तो उस पर वो स्टिक रहे मतलब जमा रहे। तो हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए। द लायन जो शेर है, ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राई, तो उसने कोशिश की, जो शेर है उसने कोशिश की थी, टू कॉपी मतलब कॉपी करने की, मतलब उसके जैसा बनने की, किसके जैसा, द ह्यूमन मतलब इंसान जैसा बनने की कोशिश की। बट लेकिन इट डिडेंट वर्क आउट वेल, लेकिन इसने ये काम नहीं किया, मतलब ये जो वर्कआउट जो है अच्छा नहीं हुआ, वेल मतलब अच्छा, वर्कआउट मतलब काम करना। तो उसने जो ह्यूमन की कॉपी की, इंसान की, तो इस क्या हुआ, बट इट डिडेंट वर्क आउट वेल, तो इसने अच्छे से काम नहीं किया। इसकी पूरी मीनिंग है गाइस, हर एक को इस पर कायम रहना चाहिए। एवरीवन शुड स्टिक टू व्हाट दे आर, एवरीवन शुड स्टिक टू व्हाट दे आर, हर एक को उस पर कायम रहना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, एट गुड एट मतलब अच्छे हैं। द लायन ट्राइड टू कॉपी, शेर ने इंसान की नकल करने की कोशिश की। द लायन ट्राइड टू कॉपी द ह्यूमन, इंसान की कोशिश की
नकल करने की शेन ने, बट इट डिडंट वर्क आउट वेल, लेकिन ये अच्छी तरह से काम नहीं किया। तो गाइस ये आज की हमारी स्टोरी थी द लायन एंड द चेयर। गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में जरूर